जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आज से शुरुआत हम कर रहे हैं 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर का पहला अध्याय, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है। और ये चैप्टर क्या है? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन चैप्टर से आपका प्रश्न है। चलते हैं एक एक करके प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपसे बोला है कि विज्ञान क्या है। बेसिक का क्वेश्चन है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है? प्राकृतिक घटनाओं के सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक और प्रयोगात्मक अध्ययन से प्राप्त विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। यह प्रकृति के रहस्यों को समझने और तथ्यों पर आधारित ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। विज्ञान का मूल आधार क्या है? अवलोकन करना, प्रयोग करना और तर्क मतलब डिस्कशन करना। ठीक है। तो ये अति लघुत्तरीय है, तो केवल एक लाइन ही अगर आप लिखेंगे तो ये आपको नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। ठीक है। प्राकृतिक घटनाओं के सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध और प्रयोगात्मक अध्ययन से प्राप्त विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सिंपल सा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती और उनके नाम। केवल नाम पूछा है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की वर्गीकृत किया गया। एक मौलिक राशि और एक है व्युत्पन्न राशियां। केवल नाम आपसे पूछा है, ज्यादा से ज्यादा आप उसका उदाहरण लिख सकते हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल भौतिक राशियां होती है। ठीक है। जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। तो 7 मूल राशि आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर कहां तक आपका 7 तक दिया हुआ है। ठीक है। 1 से लेके 7 तक आपको दिया है, ये आपका मूल राशि दिया है। ठीक है। अब आपसे ये अब आगे हम लोग चलते हैं, भौतिक राशियां क्या होती है। ठीक है। अब यह देखिए, व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियां जो मूल राशि पर, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय सहायता से प्राप्त या व्यक्त किया जाता है। तो इसके उदाहरण भी आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं उदाहरण, जिसमें से क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, चाल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, दाब, शक्ति आदि क्या है? इसके व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है इसको में मूल राशि का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि आधारी राशि किसे कहते हैं। ठीक है ना, बेस क्वांटिटी। अब देखिए, आधारी राशि क्या है कि वे भौतिक राशियां है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है और जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ये मूल राशि कहलाती है। ठीक है। कितने मूल राशि की संख्या है? 7, जो हम अभी पढ़े हैं। 7 आधारी राशि या मूल राशि है। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये आपका 7 आधारी राशि है। ये आप देख सकते हैं 7 आधारी राशि है। ठीक है ना। जिसमें से क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ और ज्योति तीव्रता है। ठीक है ना। ये 7 आपका मूल राशि है। और इसका ये संकेत भी आपको मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला है। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पन्न राशि क्या है। ये डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा है। चूंकि अति लघुत्तरीय है तो लिख सकती कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है, मूल राशियों के गुणा, भाग या संयोजन से प्राप्त हो किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक है ना। और ये मूल राशियों पर निर्भर रहता है। इसको सीधे नहीं मापा जाता बल्कि गणना द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, हम लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। और लंबाई के लिए भी हम मीटर का प्रयोग करते हैं, किलोमीटर। चौड़ाई के लिए भी मीटर का प्रयोग करते हैं। और मीटर क्या होता है? मूल राशि होता है। और ये दोनों मूल राशियों से निकाला जाता है। ठीक है। अब यहाँ आगे हम देखते हैं, क्षेत्रफल में आपको दिया हुआ है। ठीक है। अगर हमको निकालना पड़ेगा वेग, तो वेग भी विस्थापन और समय का कॉम्बिनेशन। विस्थापन मतलब ये डिस्टेंस और समय आपका टाइम होता है। घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम केजी में वेट में, किलोग्राम में हम इसको मापते हैं। ठीक है। और आयतन क्या होता है? लंबाई का क्या होता है? क्यू होता है। इसको मीटर क्यू हम बोलते हैं। तो ये सभी क्या है? आपका मूल राशि है। अगला क्वेश्चन है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। ये आपसे मात्रक पूछा है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा आधारी मात्रक। ठीक है। क्या पूछा? आधारी मात्रक आपसे पूछा है। ठीक है।
तो चलिए आधारी मात्रक किसको बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आधारी मात्रक क्या है? आधारी मात्रक वे भौतिक राशियां है जो दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है और इन्हें किसी अन्य मात्रकों की सहायता नहीं होती है, न बदला और परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो और ये आधारित मापक आप देख सकते हैं कितने हैं आपके? 7 है। हर में आपको यही एग्जाम्पल आपको देना है, 7 आधारी मापक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना, देखिए मात्रकों की पद्धति से तात्पर्य भौतिक राशियां जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों का पूर्ण समूह से होता है। कॉम्बिनेशन जिसको बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम मात्रकों की पद्धति बोलते हैं, एसआई सिस्टम। यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जो सभी प्रकार के वैज्ञानिक मापों के लिए मानक प्रदान करता है। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम्स ये है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम और सेकेंड की पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड की पद्धति, फुट पाउंड और सेकेंड की पद्धति, ये क्या है? मात्रकों की पद्धति के तरीके हैं। ठीक है ना, अगला हम चलते हैं 7 नंबर में। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेडियन और एसटी रेडियन किन 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 के मात्रक है? ठीक है, तो देखिए रेडियन और एसटी रेडियन की अगर बात करें, ये एक अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में पूरक मात्रक, जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, रेडियन की अगर बात करें तो ये समतल कोण का मात्रक है जो 2D आकृति जैसे कि वृत्त में कोणीय माप के लिए उपयोग किया जाता है। 2D जिसमें दो ही डायमेंशनल हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई, बस दो ही चीज हो। ठीक है, लेकिन जब एसटी रेडियन का बात करते हैं तो ये ठोस एंगल, सॉलिड एंगल का मात्रक है जो 3D की बात करता है, जिसमें से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ठीक है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गोला होता है, शंकु होता है, इसमें एसटी रेडियन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ रेडियन एसटीएन की परिभाषा भी है, लेकिन इसको नहीं लिखना है। केवल अति लघुत्तरीय आपसे पूछा है तो आप बोल सकते हैं किन के मात्रक है, तो एसटी रेडियन समतल कोण के मात्रक है और ठोस कोण के मात्रक है। ठीक है, बस केवल यही दो परिभाषा आपको लिखना है रेडियन और एसटी रेडियन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के? तो 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। किसके? 10 के पावर माइनस 9 मीटर के, मतलब उसको बोल सकते हैं 1 अरबवां भाग होता है 1 मीटर का, ऐसा बोल सकते हैं। सिंपल से याद रखिए 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए प्रकाश वर्ष नाम से वर्ष है, लेकिन इसका प्रयोग दूरी के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जिसको लाइट ईयर कहते हैं, ये दूरी मापने का एक खगोलीय इकाई है। ठीक है, समय का ये इकाई नहीं है, दूरी मापने का। ये होता क्या है कि यह निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को दर्शाता है। निर्वात मतलब जहां हवा न हो। अगर प्रकाश की गति की अगर बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है ना, और एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश लगभग 9.64 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसको बोल सकते हैं 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है। पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसकी दूरी 4.25 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? ये एक दूरी मापने का खगोलीय इकाई है। अब हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। ठीक है ना, देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। ये लघुत्तरीय प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये पूछा भी जाता है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञात होना आवश्यक है? ठीक है ना, किन बातों का ज्ञात होना आवश्यक है? एक उदाहरण देकर समझाए, उदाहरण आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो देखिए हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। किसी राशि का परिमाण जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, पूर्ण विवरण का मुख्यतः दो बातों को ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना, पहला संख्यात्मक मान, मतलब यह बताता है कि परिमाण कितना बड़ा है। ठीक है ना, जैसे कि 5 किलो में
5 एक संख्या है, 10 मीटर में 10 एक संख्या है। तो ये ज्ञात होना क्या है आपको जरूरी है, ठीक है, ये ज्ञात होना चाहिए। और दूसरा मात्रक, जैसे कि यह उन मानक इकाई को दर्शाता है जिसमें राशि मापी जाती है, जैसे कि हम मीटर में मापते हैं, किलोग्राम में वेट करते हैं, सेकंड में समय को मापते हैं। अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि टेबल की लंबाई कितनी है 5 मीटर, मतलब 5 क्या है संख्यात्मक मान और मीटर क्या है आपका संकेत है, ठीक है ना। 5 हो गया संख्यात्मक मान, मतलब दर्शाता है कि लंबाई कितनी है 1 मीटर के 5 गुनी है, और मीटर मात्रक को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आधारी और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। सेम क्वेश्चन जो लघुत्तरीय में है वही क्वेश्चन आपको दीर्घोत्तरीय में पूछा है, जो अति लघुत्तरीय में है वो लघुत्तरीय में पूछा है। आधारी राशि वे राशियां जो अन्य पर निर्भर नहीं रहती है। उदाहरण के लिए आप 2 उदाहरण लिख सकते हैं, लंबाई और द्रव्यमान। व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशियों के पदों पर व्यक्त होती है तो उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है, ठीक है। अब इसका मुख्य अंतर ये होता है कि आधारी राशियां स्वतंत्र होती है जबकि व्युत्पन्न राशि आधारी राशियों पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। ये ही मुख्य अंतर है आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में। अब अगला चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन आपको दिया है कि एसआई यूनिट के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख कर। मात्र 3 बात आपसे बोला है, आप ज्यादा भी समझ सकते हैं। चलिए, कहा कि एसआई मात्रकों के संकेताक्षरों को सिंबल लिखते समय निम्न 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। पहली बात इसमें क्या है कि वैज्ञानिक का नाम आधारित मात्रक। अब देखो, यदि मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, अन्यथा नहीं, उसके अलावा नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए न्यूटन के लिए एन सही है, एन स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन। एम्पियर के लिए हम कैपिटल ए लिखते हैं, स्मॉल ए नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर बात करें मीटर के लिए हम स्मॉल एम लिखते हैं, कैपिटल एम नहीं लिखते हैं। चूंकि न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है तो कैपिटल एन लिखते हैं। बहुवचन का प्रयोग न करें, मात्रकों के संकेत को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता। मतलब 10 किलो आपका सही है लेकिन 10 किलो में एस नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और ये अलग है कि विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें, मतलब संकेत के बाद पूर्ण विराम का कोई अन्य विराम चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हमको बोला कि 10 मीटर तो 10 मीटर, इसमें हम पॉइंट नहीं लगा सकते, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। दूसरी बात, मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय सभी अक्षर छोटे होने चाहिए, जैसे कि न्यूटन, ये न्यूटन है। अगर हम नाम के लिए अगर लिखते हैं तो कैपिटल एन, लेकिन अगर पूरा लिखते हैं तो हम न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, इसको आप समझना है, लिखना है। आपके वर्ग कक्षा में पढ़ाई हो चुकी होगी। जो भी समस्या है उसको आप कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। और हाँ, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कलेक्शन देंगे। अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है कि आपके क्लास में इसकी पढ़ाई हुई या नहीं, ठीक है। धन्यवाद।